सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, मैंने सुना था कि कृष्ण और सुदामा नाम का कोई मित्र भी था। भगवन यानि चान्यानि मुकुंदस्य महात्मनः वीर्याण्यन्त वीर्यस्य श्रोतमिच्छामहे प्रभु। भगवान कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे, लेकिन भगवान का मित्र इतना निर्धन कैसे हो सकता है? शाक्य भाव तो सदियों बराबर में ही उत्पन्न होता है। महाराज सुखदेव जी बताते हैं, महाराज परीक्षित को ही नहीं संदेह हुआ, यह संदेह शौनक जी को भी हुआ था। सूत जी ने कहा कि जो सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताए थे वही मैं भी बताने जा रहा हूं। पतिव्रता प्रतिम प्राहाम लायता वदनेन सा दरिद्रासीदमानाशा वेपमानाभिगम्य च। सुशीला की जो पत्नी थी, सुशीला सुदामा की पत्नी थी। एक दिन सुदामा से सुशीला ने एकांत में बड़े प्यार से, बड़ी सुंदर भावना से कहा कि प्रभु, आप तो बताते हो कि कृष्ण द्वारिकाधीश आपके बाल्या अवस्था के मित्र, आपसे बड़ी घनिष्ठता थी, बड़ा अगाध प्रेम था, तो आप कृष्ण के पास क्यों नहीं चले जाते? सुदामा जी कहते हैं कि देवी, वह मित्र किसी काम का नहीं है जो अपनी विपदा अपने मित्र को बताकर उसे भी दुखी करे। हम अपने दुख को सह करके, हम अपनी पीड़ा को सह करके नित्य उस परम पिता परमात्मा का चिंतन करते हैं। इस दुख में उस मित्र का कोई भागीदारी नहीं हो सकती। लेकिन जब वो बहुत हठ करती हैं महारानी सुशीला कि प्रभु, हमें लगता है आप नित्य झूठ बोलते हैं। अरे कृष्ण अगर आपके मित्र हैं तो उनके पास केवल आप चले जाइए, आपकी दीन दशा देख करके निश्चित है वो सर्वस्व निछावर कर देंगे। वो तो दीन दयाल है, करुणा निधान है, द्वारिकाधीश है। कहा कि देवी, जब हम किसी के पास जाते हैं उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ भेंट ले जाना चाहिए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला कहती है, इसकी व्यवस्था तो हम बना देंगे, जाने को तैयार हो जाओ। बोले हाँ हाँ ठीक है, किसी दिन चला जाऊंगा मैं। एक दिन भिक्षा याचन के लिए सुदामा जी निकले। उस दिन भिक्षा में सुदामा जी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। आए, जिस पात्र में भोजन बनता था, चावल उबाले जाते थे, उस हड़िया को देखते हैं, उस बटली को देखते हैं, उसमें एक दाना चावल का देख करके लेकर के उसको बढ़िया गंगा जल पवित्र जल से धुलते हैं। सुशीला सो रही थी, एक पत्ता सुशीला के सिराने रख करके आधा चावल का टुकड़ा सुशीला के पास रख दिया। आधा जो बचा था उसमें से गए ठाकुर जी को भोग लगा दिए, एक अपने लिए रख लिए। सुशीला के आंखों में आंसू बह रहे थे।
सुशीला बोली कि अरे आज परमात्मा ने मुझे निर्धन बनाया तो मुझे दुख नहीं है, आज मेरे पति ने मुझे इस योग्य नहीं समझा कि मेरा हिस्सा भी ठाकुर जी को समर्पित कर देते।